सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ते। जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राजी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद को ताकत अता की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन वसल्लल्लाहु अला नबील अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदुल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनी मजलिस भाई तारिक की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। चूँकि ये बादशाह हुसैन का दरबार है और जिस बादशाह के दरबार में हम खड़े उस बादशाह के दरबार में बंदा मांगे तो वो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देता है। ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह जितने हाज़रीन मालिक तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मुझसे पहले पढ़ने वाला ज़ाकिरीन मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाली अजीम शख्सियत की नौकरी इम्कान की मालकिन अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिसों की तरह जी रहे मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ते। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो उससे बुलंद सलवात पढ़ें। इको बंद कर दें। इजाजत है जी, बात शुरू कीजिए। एक एक कदम जरा आगे आ जाते हैं आप लोग, मेहरबानी कर, ताकि मेरे बात पढ़ने वाले ज़ाकिरीन के लिए आसानी हो जाए मुझे बात करने में। से मेहरबानी एक एक कदम करीब तशरीफ, जो जवान इधर बैठे हैं मेहरबानी एक एक कदम करीब तशरीफ। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। इजाजत है जी, बात शुरू कीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत और रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किब्रियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्र सैयदा की सुन्नत को पर्दाए गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियात मुझसे पहले पढ़ गई। इज़्ज़त नाब आली जनाब भाईजान रिजवान हैदर क़यामत साहब मेरे बाद तशरीफ़ फरमाएँ। चूँकि बानी की हैसियत है, भाईजान ने हुक्म किया, उनके हुक्म की तामील हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। जितने बंदे मेरे सामने बैठे मौला की कसम आप सारे सुनने वाले बैठे। मैं गुजारिश करूँगा कि कोई बंदा आप जहाँ पर बैठा है मेहरबानी करके यार मजमे जो सफ़र ना करे, तो जहाँ बैठा जिसे जहाँ जगह मिल गई है वो बिल्कुल ठीक बैठ गए। वक्त बड़ा मुख्तसर है। जनाब अली नासिर तलाड़ा साहब बड़ी खूबसूरत मजलिस मेरे बाद मुझसे पहले पढ़ गए, उनके बाद मेरा खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। और मेरे बाद मुसाहिब की दुनिया का बेहतरीन नाम भाई रिजवान क़यामत साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे दुआ मिल गई तो मैं समझूंगा यही आज का ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफ़र है, ज़्यादा ताकत है। जुमला मेरा जहाँ तक पहुँचे वो बंदा मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करे। वक्त बड़ा मुख्तसर है और जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता है। सुभान अल्लाह। लिसान अल्लाह के जिक्र में बोलने वाली जुबानें सलामत रहें, बिस्मिल्लाह, और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन जुबानों ने उस दरवाजे से मिट्टी चाटी है जिस दरवाजे की दहलीज के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को जिंदगी में बदल सकते। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। इजाजत दे बाबा जी। लो, दो मोतबर हस्तियां मेरे पीछे तशरीफ फरमाएं। सर उठाओ, मेरी बात का वजन करो, एक बात सुन लो, फिर उसके बाद मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उसी भी आपको सलाम कर जाऊंगा। इस दौर में तवज्जो है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। इस दौर में अली अली करना सबसे मुश्किल काम है। ये जुमला सुन लो, फिर उसके बाद 2-4 कतात और आपको सलाम कर जाऊंगा।
मेरे लिए जितने बैठो काफी बैठो। अली अली करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक अली अली करने वाले को मैं जानता हूं, नाम उनका मीसम है। मैं ये तो नहीं कहता हर बंदे पे बोलना वाजिब है, लेकिन अक्सर मैं ये कहा करता हूं जो बंदा शब्बीर के जिक्र से अपनी आवाज बचाता है, फिर उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। नाम उनका मीसम है। इब्ने ज़ियाद को पता चला, जल्दी आपने मेरे साथ बोलना ताकि जल्दी मैं मेंबर इनके हवाले करूं। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि अली का मलंग, अली का नौकर, अली का सहाबी बाजारों में मस्जिद में अली वलील्लाह की तिलावत करता है। यह आवाज देके कहता जाओ मीसम को गिरफ्तार करके लाओ। जंजीरों में जकड़ा हुआ मीसम कायनात में आजादियां बांटता हुआ इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंचा। यह आवाज देके कहता मीसम तुझे मौत से डर नहीं लगता? जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलील्लाह की वाजिब अजान होती है वो बंदा सर उठाए मेरी बात का वदन करे। यह आवाज देके कहता मीसम तुझे मौत से डर नहीं लगता? मीसम आवाज देके कहता बेगैरत तुझे पता नहीं अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। जिंदगी दराज हो भाई, सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। बहुत ज्यादा खूबसूरत दाद दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूं। तलाड़ा साहब की इतनी तवील मजलिस सुनने के बाद आप ये दाद दे रहे हैं, मेरे लिए काफी है। सार उठाओ मेरी बात का वजन करो। कहता तुझे पता नहीं अली की विलायत और मौत का डर, जिसे जहां जगह मिलती जा रही है वो बैठता जाए। अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होती। यह आवाज देके कहता मीसम पहले तेरे हाथ काटूंगा, फिर तेरे पांव काटूंगा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरी जुबान खींचूंगा। इसका इतना कहना था। मीसम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से कह के लगाने लगे। या पाक सैयदा हिम्मत अता करना मैं जुमला इनके हवाले कर सकूं। मीसम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से कह के लगाने लगे। ये आवाज देके कहता देखा ना मीसम, मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के तेरी अक्ल छिन गई और तू जोर जोर से हंसने लगा। मीसम आवाज देके कहता बेगैरत मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के नहीं हंसा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के माथे। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई आपको, मिलके बोलो। मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के नहीं हंसा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। लो मैं नतीजे के करीब आ गया, उसके बाद 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। कहता मीसम ये आम मौत नहीं, तभी मौत नहीं, तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पाँव काटूंगा, तेरी आंखें निकालूंगा, तेरी जुबान छोड़ दूंगा। लोग कहेंगे अली ने कहा था हुआ नहीं, अली ने कहा था हुआ नहीं, अली ने कहा था हुआ नहीं। मैं देखना चाहता हूं कौन सा बंदा मजलिस में हाजिर है अली ने कहा था हुआ नहीं। मीसम आवाज दे के कहते कायनात में जो कुछ होता है वो अली ने कहा होता है। शाबाश, क्या बात है भाई आपके सुनने की। कायनात में जो कुछ होता है वो अली ने कहा होता है। ज़हमत तमाम, सर उठा मेरी बात का वजन कर। कहता ले जाओ, इसके हाथ काटो, इसके पाँव काटो, इसकी आंखें निकालो, जुबान छोड़ दो, ये खुद ब खुद मर जाएगा। मीसम के हाथ कटे, मीसम ने फजाइल पढ़े, मीसम के पाँव कटे, मीसम ने फजाइल पढ़े, मीसम की आंखें निकली तो बगैर आंखों के मुस्कुराने वाला मीसम मुस्कुराया। ये मीसम को छोड़ के चले। मीसम आवाज देके कहता अभी आज का सूरज मेरे चेहरे पर रोशन चश्म के ऊपर कायनात के सजे हुए मुहीत आबरू से इजाजत लेकर ईवान मगरब का दरवाजा मुकम्मल नहीं करेगा, तुम मेरी जुबान काटने पर मजबूर हो जाओगे। फिर हर घर का दरवाजा खुल गया। फिर वो मीसम की सूली का दरख्त नहीं था, लोगों के तवाफ का काबा बन गया था। मीसम आवाज देके कहता कूफा वालों रुको, मैं तुम्हें अली के वो फजाइल सुनाऊं जो मुझे मेरे मौला अली ने बताए थे। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था आदम की मिट्टी को मैंने खमीर किया था, नूह की कश्ती को किनारा मैंने दिया था, इब्राहिम पे नार को गुलजार मैंने किया था, दाऊद पे लहन को छरीनी मैंने दी थी, की गर्दन पर रखी ही छुरी की धार को हयात के धारे में मैंने बदला था। बंदा जीता जागता जाकिर के साथ ना बोला मैं उससे लड़ पड़ूंगा। मीसम आवाज देके कहता मुझे मेरे मौला अली ने बताया था आदम की मिट्टी को मैंने खमीर किया था, नूह की कश्ती को किनारा मैंने दिया था, इब्राहिम के नार को गुलजार मैंने किया था, दाऊद पर लहन को शरीनी मैंने दी थी, इस्माइल की गर्दन पर रखी ही छुरी की धार को हयात के धारे में मैंने बदला था। मीसम आफाक भाई सूली पर लटके हुए लोगों के अली के नहीं भाई फजाइल सुना रहा था। वहां इब्ने ज़ियाद का एक नुमाइश से खड़ा था। मीसम आवाज देके कहता रुको, अब मैं तुम्हें अली का वो हुनर बताऊं जो मुझे मेरे मौला अली ने सिखाया है। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था फुला का बाप वो नहीं जो मुअर्रिख ने लिखा, फुला का बाप वो नहीं जो उसकी मां समझती है, फुला का बाप वो नहीं जो दुनिया कहती है। मीसम सूली पर लटके हुए लोगों के असली बाप बता रहा था। वहां इब्ने ज़ियाद का एक नुमाइश तक खड़ा था, हाफता कांपता नंगे पांव दिल की धड़कनों
तवाज़ुन बिगड़ा हुआ, नफ्स उखड़ी हुई, आके इब्ने ज़ियाद के पास आके कहता तुझे पता है अली का मलंग सूली पे लटके हुए लोगों के असली बाप बता रहा है। ये आवाज दे के कहता जल्दी कर, उसकी जुबान काट के ही मेरा भी असली ना बता दे। आखिरी 4 में सुनो और मैं सलाम करूं। एक ही जुमला मैं साहिब कर नौकरी तमाम। कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान बादशाह अब्बास के करीब आया, जागना मेरी बात का वजन करना, और आवाज दे के कहता मैंने कराची अंचोली से लेकर इस्लामाबाद तक जहां मिसरे पड़े बंदों ने उठ के दाद दी। मैं ये नहीं कहता उठ के बोलो, लेकिन फिर भी कोई बंदा न बोला तो मैं समझूंगा रिजवान भाई कोई बंदा अपनी दयानत से हाथ कर गया। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। इस जुमले पे मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, इस जुमले पे मुझे दाद चाहिए। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। बादशाह फरमाते हैं मैं अपना तारुफ करवा दूंगा, पहले तू अपना नाम बता। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है भैया आपको सुनने। तेरा नाम मिल के बोलो हैदरी। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हूं। बोले अजे तो सारे बोले अजे अद्धी पचत्ती दाद मैंने चाहिए भी कोई नहीं। ये आवाज दे के कहता गाजी तुम हमें मारोगे कैसे? जितने बंदे यहाँ मौजूद हो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लफ्जों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नजर बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ के लम्स को छू सके। ये आवाज दे के कहता गाजी तुम हमें मारोगे कैसे? बादशाह आवाज दे अली के चेहरे अली वाला जलाल आया। बादशाह आवाज दे फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, सांसों को रोक लूं तो ये आबो हवा न हो, सांसों को रोक लूं। अगर इस एंगल से पहले बात सुनी होगी, कोई दाद नहीं कोई दुआ नहीं, बल्कि जो साथ वाला बंदा दाद दे रहा होगा उसका हाथ पकड़ कर नीचे कर देना। नहीं यार ये बोलने वाली बात कोई थी। बादशाह फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, जेड़ा जिथे बैठे उथों दाद आनी चाहिए। चाहूं तो आफताब फलक में जिया न हो, सांसों को रोक लूं तो ये आबो हवा न हो, हमला करूं मैं ऐसे जो पहले हुआ न हो, सर काट के फेंकूं तो बदन को पता न हो। अब्बास की तलवार चुप हुई तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। मुसाहिब के पहाड़ मेरे सामने पीछे तशरीफ, बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया। मैंने 2 मिसरे लिखे हैं। जिस बंदे का दिल करबला की मट्टी से बना है वो बंदा सार उठाए। मुझे इनसे दुआ मिल गई बाबा नजम शाह जी तो मैं समझूंगा यही आज का ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफर है, ज़्यादा ताकत। बाबा जी सफर करता रहा, एक जुमला पढ़ना इसके बाद, वो ज़ैनब दिलगीर के साथ पाक सैयदा या मैं मरा या सारे मातमी आए करना। भाई नहीं तवज्जो करी। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अमीर है यार जिसने हाय नहीं। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। भाई नहीं मालिक जुबान इस तासीर अता फरमा। हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अल्लाह मेराज के सफर में नहीं भाई, जिसका जूता उतरने नहीं देता ना, उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार आ गई। यार बड़ी कबूलियत वाली मजलिस। मैं सदके जाऊं। अकबर के कलेजे में बर्छी लगी है, सादात के लिए छोटी बात नहीं। सज्जाद आंसू रोया, खून नहीं रोया। कर मुझसे सवाल, जो अमीर है उसके हिस्से का मैं खुद मातम करता हूं। सज्जाद खून कब रोया है? या पाक सैयदा मैं मरा या सारे मातमी आए करना। जब 15वीं आजान सुनी है ना अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे के बाहर, कर ला यार मातम, हो सकता है किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस। जी करा सदके जावा भाई, सदके जावा। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद इससे पूछ के बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। बाबा जी जिस गल मैंने मौल
मौला दी कसमें अंदरों खत्म कीता है ना और गल मैं मातमिया दे हवाले करदा पिया जिसके हाथ में नईम भाई लोहे का ताजियाना था उससे सज्जाद ने पूछा बता हमने कितनी देर खड़े रहना है जो मातम न कर सके माफी मांगे अली की बेटी से जिसके हाथ में लोहे का ताजियाना था सज्जाद ने कहा बता हमने कितनी देर खड़े रहना है नहीं भाई ये बेगैरत हंस के कहता है अभी बाजार सज रहे हैं जी 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 कर लो मातम भाई अभी बाजार सज रहे हैं अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं अभी बाजार सज रहे हैं इसका इतना कहना था कि ये रुक्का लेके मौला सज्जाद के करीब आया इसमें लिखा था सज्जाद मातम करी यार शर्माई ना सज्जाद अभी ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है अब इस बाजार में पैदल चलेगी कर मातम अभी ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है अब इस बाजार में पैदल चलेगी बीबी आवाज दे के कहती सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी इसका इतना कहना था सज्जाद फरमाते मेरी मां पैदल नहीं चलेगी ये लोहे का ताजियाना सज्जाद के करीब लेके आया इसने सज्जाद की पोस्ट से कपड़ा हटाया इसने पहला ताजियाना मारा सकीना ऊंट से ऐसे गिरी और जैसे गाजी घोड़े से गिरा था और बीबी रो के कहती है मुझे पता कहां चलना है और मैं चलती हूं तेनू अली दी धीरे हत्ता दा वास्ता एक बारी सारे बंदे सिर पे हाथ रखे ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ की जामिन बन जाए इतना कहना था ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी और जैसे कासिम तकसीम हुआ था बीबी रो के कहती है हुसैन और पढ़ कुरान और मैं शमात भी यार सोना लगता है हुसैन और पढ़ कुरान और मैं शराबियों के हजूम में अली